ये है रिचेस सीईओ का एपिसोड 4। अगर तुमने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख लो। और जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मियोंग ने सिनसंग एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से सिनसंग जंग कुछ इवल प्लान कर रहा है रिवेंज लेने के लिए। तो अब आगे देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें तायोंग को दिखाया जाता है जो कहता है, रुक जाओ, आखिर तुम क्या कर रहे हो माइकल। और हम यहाँ देखते हैं माइकल सियोंग के साथ बैठा बनाना खाने में बिजी है। माइकल कहता है, मुझे भी बनाना पसंद है, पर तुम लोग सब बनाना सियोंग को ही दे देते हो। और फिर माइकल सियोंग से बोलता है, बस भी करो, आखिर तुम कितना खाओगे। सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, मैं ज़्यादा इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक भी नहीं देना चाहता। और यहाँ ये लोग बनाना के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, जो देख के पूरी टीम हंस रही होती है। जायून कहता है, अब तो हद हो गई माइकल। पर सियोंग और माइकल अभी तक लड़ रहे होते हैं। तायोंग बोलता है, ये लोग, मैंने कहा अब रुक भी जाओ। सीन शिफ्ट होता है डायरेक्टर पे, जो कहता है, सुबह के शूट के लिए तुम सबने बहुत अच्छा काम किया, अब थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक लंच कर लो। हमें सियोंग के पेरेंट्स को दिखाया जाता है, जहाँ डायरेक्टर सियोंग की मदद से आके बोलता है, शूटिंग साइट पे वेट करना मुश्किल नहीं होता क्या। सियोंग की मदर बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, चाहे कुछ महीने हो गए हों शूटिंग करते हुए, पर अभी भी ये सब काफ़ी अमेजिंग और मज़ेदार लगता है। डायरेक्टर कहता है, पर आपकी इस कंडीशन में अगर आपको कभी भी मुश्किल हो तो प्लीज़ मुझे तुरंत बताना। सियोंग की मदर डायरेक्टर को थैंक यू बोलती है। डायरेक्टर पूछता है, तो आखिर आपकी ड्यू डेट कब है। जिस पे सियोंग की मदर कहती है, वो जल्दी आने वाली है, दिसंबर या जनवरी में। फिर डायरेक्टर कहता है, और हाँ, माइकल के बारे में व्यूअर्स को उसकी और सियोंग की नोकझोंक काफ़ी पसंद आ रही है। दोनों की मेंटल एज भी सेम ही लगती है, बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसे। मुझे भी लगता है कभी कभी माइकल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, पर मैं सोच रहा था कहीं आपको बुरा तो नहीं लगता। सियोंग की मदर एक स्माइल के साथ कहती है, उसके बारे में मुझे आप पे भरोसा है डायरेक्टर, और उन दोनों का झगड़ना मुझे भी इंटरटेनिंग लगता है। डायरेक्टर कहता है, मैं समझ गया, अब से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, और हाँ, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया। इनके पीछे मियोंग खड़ी होती है, जो सियोंग की मदर को देख रही होती है और फिर यहाँ से चली जाती है। तभी हम तायोंग और बियोम सियोन को देखते हैं। तायोंग जो थका हुआ होता है और कहता है, तो अब हमें भी लंच करना चाहिए। और फिर बोलता है, वैसे फ़र्क नहीं पड़ता हम कितनी बार भी शूट कर लें, मुझे अभी तक इसकी आदत नहीं हुई है। हम सियोंग को देखते हैं, जिसका पेट भर चुका होता है इतने बनाना खा के। सियोंग कहता है, इतने बनाना खाने के बाद मुझे अब थोड़ी नींद आ रही है। तभी पीछे से माइकल आके कहता है, तू बदतमीज़ बच्चे। एक पल के लिए सियोंग थोड़ा घबरा जाता है। माइकल कहता है, क्या तुमने मुझे सच में पहले मारा था, बदतमीज़ कहीं के। सियोंग को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहता है, तुम तो फनी हो, लेकिन असल में मैं तुम्हारी रूड पर्सनैलिटी को झेल रहा हूँ, जो लोगों को लगता है कि तुम्हारा बैड बॉय एटीट्यूड या कुछ ऐसा है। यहाँ लोग इंटरनेट में माइकल को इमेच्योर बोल रहे होते हैं, जो कि अपने नए सिबलिंग से जेलस है, और कुछ तो बोल रहे होते हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कैमरा ऑफ होने के बाद भी सेम ही रहते होंगे। दूसरा बोलता है, सियोंग और माइकल की राइवलरी काफ़ी क्यूट और फनी है। फिर सियोंग गुस्से से अपने मन में कहता है, आजकल तुम हद पार कर रहे हो, मैं तुम पे नज़र रखा हुआ हूँ, तुझे एक सबक सीखना है। माइकल बोलता है, पागल बच्चे, क्या गुस्सा है तेरा। फिर ये सियोंग के गाल खींचता है, जिस पे सियोंग रोने लगता है और मन में कहता है, तू पागल है क्या। माइकल कहता है, हे चुप हो जा, आखिर मैंने इतना जोर से भी नहीं खींचा था। तभी यहाँ मियोंग आती है, जिसे देख के माइकल थोड़ा घबरा जाता है। मियोंग कहती है, क्या तुमने अभी अभी सियोंग के गाल खींचे। जिस पे माइकल कहता है, वो कुछ भी नहीं था, ये बस छोटी छोटी बातों पे शोर मचा रहा है। मियोंग कहती है, सियोंग बिना वजह गुस्सा नहीं होता और ना ही रोता है। सियोंग अपने मन में कहता है, वेल डन माई मैनेजर। मियोंग फिर कहती है, मैंने नोटिस किया है तुम रीसेंट शूट्स में सियोंग को बार बार मारने की कोशिश करते हो, प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दो। माइकल गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, वैसे तुम इस मामूली बच्चे के लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो। मियोंग इसे जवाब देती हुई कहती है, एक मामूली बच्चा कहा तुमने, वैसे सियोंग की ही बदौलत तुमने काफ़ी कमर्शियल शूट करे हैं। ये सुन के माइकल एम्बेरस हो जाता है। मियोंग कहती है, प्लीज़ थोड़ा प्रोफेशनली बिहेव करो और एक छोटे बच्चे पर हाथ उठाना बंद करो, मुझे यकीन है तुम अब समझ गए होगे। और मियोंग सियोंग को लेके यहाँ से चली जाती है। माइकल काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है, मैं कोरिया सिर्फ एक ट्रू आर्टिस्ट बनने आया था, इस जैसे बच्चे के लिए कोई बेबी सीटर बनने नहीं। सियोंग इससे मुंह चुड़ा रहा होता है। माइकल कहता है, बाकी के मेंबर्स मुझे अब भी घूर के देखते हैं उस चिली सॉस वाले इंसिडेंट की वजह से। ये साला प्रोग्राम ही बेकार है, क्या कोई तरीका है इसे फेल करवाने का। वैसे भी मैं इस बकवास के बिना भी सक्सेसफुल हो जाता। तभी इसे एक कॉल आती है। ये कहता है, क्या हुआ, मैं अभी बिजी हूँ तो जल्दी बोलो। अचानक माइकल हैरान हो जाता है और कहता है, सिनसंग इंटरटेनमेंट। शायद फ़ोन की दूसरी तरफ वही सिनसंग जंग हो, क्योंकि उसकी भी दुश्मनी है सियोंग से। खैर सीन शिफ्ट होता है एमवीसी की बड़ी सी बिल्डिंग पे, जहाँ डायरेक्टर कहता है, आज की स्पेशल प्रोडक्शन मीटिंग में आने के लिए शुक्रिया। तायोंग बिजी होने के बावजूद यहाँ आया, और सियोंग की फैमिली जो अब हमारी फैमिली जैसी है। इससे पहले मीटिंग स्टार्ट करें, सबके लिए बोनस है। सियोंग की मदर कहती हैं, फिर से। मियोंग स्माइल करती है, और सियोंग तो लालची है ही। डायरेक्टर कहता है, पिछले हफ्ते हमारी रेटिंग्स फाइनली 30% क्रॉस कर गई, और हाइयर अप सियोंग को कुछ ज़्यादा ही पसंद करता है। फाइनल एपिसोड आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए प्लीज़ अपना काम अच्छे से जारी रखो। तायोंग पैसे गिन रहा होता है और सियोंग पैसों को घूर रहा होता है। डायरेक्टर फिर कहता है,
अब आते हैं आज के मीटिंग के टॉपिक पर। क्रिसमस स्पेशल एपिसोड प्रोडक्शन। क्रिसमस पास आ रहा है और ऊपर से रिक्वेस्ट आई है कि एक 90 मिनट का स्पेशल एपिसोड बनाया जाए जो फैमिली एटमॉस्फेयर को कैप्चर करे। डायरेक्टर सियोंग से कहता है, सियोंग तुम तो आजकल अच्छे से चल भी रहे हो और दौड़ भी, राइट? सियोंग अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने मन में कहता है, रोज बिना किसी रेस्ट के चलने और दौड़ने की ट्रेनिंग कर रहा था मैं। वही तो कह रहा हूँ मैं। डायरेक्टर कहता है, सियोंग और जस के मेंबर्स क्रिसमस के कॉस्ट्यूम में होंगे, साथ में पार्टी और डांसिंग। ये एक अच्छी फुटेज बनेगी। लगता है आपको ये आइडिया पसंद आया। तो अब हम इसकी डिटेल्स पे बात करते हैं। तभी यहाँ जल्दी में असिस्टेंट डायरेक्टर चिल्लाते हुए आती है और कहती है, एक प्रॉब्लम हो गई है। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है सियोंग के फैमिली के बारे में। हम इस न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें लिखा होता है, जस्ट बेबी शो का चाइल्ड जियोन सियोंगुक अपने माँ बाप की लालच की वजह से काम के लिए एक्सप्लॉइट किया गया। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें ये लोग बातें कर रहे होते हैं। ये आदमी बोलता है, मैंने इस हफ्ते की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें इकट्ठा करी हैं। जो पहली खबर है उसके बारे में तो पूरे शहर में बातें हो रही हैं। जस्ट बेबी के चाइल्ड एक्टर जियोन सियोंगुक की फैमिली कंट्रोवर्सी। पास में बैठी औरत कहती है, हाँ सही कहा, एक परेशान करने वाला आर्टिकल था जिसमें लिखा था कि सियोंग के पेरेंट्स ने उसे एक्सप्लॉइट किया। ये आदमी कहता है, बिल्कुल सही, वो रिपोर्ट बिना किसी एविडेंस की थी, पर पब्लिक सियोंग के लिए काफ़ी परेशान है। तभी यहाँ कोई टीवी बंद कर देता है और ये डायरेक्टर होता है। ये लोग साथ में बैठे न्यूज़ देख रहे होते हैं। सियोंग की मदर काफ़ी परेशान और एकदम रुआसी हो जाती हैं और बोलती हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? डायरेक्टर ने शांत कराने के लिए कहता है, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो बस एक घटिया सी अफवाह है जो एक सक्सेसफुल शो में दखल देने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही कॉमन है ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में। मियोंग कहती है, मैं पता करूंगी आखिर ऐसा आर्टिकल पब्लिश क्यों हुआ। सियोंग यहाँ खड़ा होकर ऊंची आवाज़ में डायरेक्टर से बोलता है, सच में डायरेक्टर यही बात है ना? डायरेक्टर सियोंग को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। सियोंग कुछ बोले उससे पहले सियोंग के फादर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये लड़का अब डायरेक्टर से बदतमीजी कर रहा है। सियोंग अपने मन में कहता है, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन कैंपेन आखिर में पावर बन जाती है। जो भी ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है, हमें जल्दी से समझना होगा कि वो हमें टारगेट करके क्या हासिल करना चाहता है और उससे एक कदम आगे सोचकर मूव करना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। सियोंग डायरेक्टर की तरफ देखता हुआ अपने मन में कहता है, आखिर में डायरेक्टर जिसके इंडस्ट्री में काफ़ी कनेक्शंस हैं उसे ही एक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्टर सियोंग को देख के समझ जाता है आखिर सियोंग क्या कहना चाहता है। वो कहता है, सियोंग ने सही कहा, ये सब ब्रॉडकास्ट की वजह से हुआ है, तो इसे हैंडल करने की मेरी और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की जिम्मेदारी है। सियोंग कहता है, तुमने सही फैसला लिया डायरेक्टर। डायरेक्टर कहता है, अभी बहुत से रिपोर्टर्स बाहर घूम रहे होंगे, ये थोड़ा परेशान कर सकता है, पर जितना हो सके उतना घर पे ही रहिए और शूटिंग साइट पे आने से भी ब्रेक ले लीजिए, ये भी अच्छा होगा। सियोंग की मदर हैरान होकर कहती हैं, पर फिर सियोंग का क्या? मियोंग बोलती है, मैं उसका ध्यान रखूंगी। जो सुन के सियोंग की मदर खुश हो जाती हैं। डायरेक्टर मियोंग से कहता है, ये सही है मैनेजर, मुझे आप पे भरोसा है। मियोंग कहती है, ये मुझ पर छोड़ दो, और हाँ मुझे कुछ बात करनी थी। डायरेक्टर फिर कहता है, वैसे मैं जल्दी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये सब जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये कह के डायरेक्टर इनके घर से बाहर आ जाता है जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर भी होती है। वो कहती है, डायरेक्टर क्या आपकी बात खत्म हो गई? डायरेक्टर बोलता है, उस आर्टिकल के बारे में, उसमें लिखा था एक अंदर के आदमी के हिसाब से सियोंग के पेरेंट्स रोज एंटरटेनमेंट शो के फिल्मिंग साइट पर आते हैं और हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ नहीं कहती। डायरेक्टर फिर बोलता है, लग रहा है हमारे बीच कोई गद्दार है, क्या ये तुम हो? क्योंकि तुमने ऑडिशन के टाइम भी कुछ ऐसा करा था। पर असिस्टेंट डायरेक्टर घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं मैंने ये नहीं करा। उस दिन जब आपने मुझे लगभग निकाल ही दिया था उसके बाद से मैंने ऐसे काम करना छोड़ दिए थे। डायरेक्टर कुछ सोचने लगता है और बोलता है, तो वो गद्दार कौन हो सकता है? सीन शिफ्ट होता है, हमें एक रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कह रहा होता है, चलो अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों की मदद करें और मिलकर क्रिसमस की खुशी मनाएं। सामने की ओर दो लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, वाइट क्रिसमस की कमाल की होती है ना? तभी हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो छुपते छुपाते कहीं जा रहा होता है। इसको देख के ये लड़कियां कहती हैं, आखिर रात में सनग्लासेस कौन पहनता है, ये सस्पिशियस लग रहा है। दूसरी वाली लड़की कहती है, क्या उसे ठंड लग रही है जो पूरे कपड़ों में लिपटा हुआ है? तभी स्ट्रॉलर से आवाज़ आती है। लड़कियां कहती हैं, ये तो किसी बच्चे की आवाज़ है ना? ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, सियोंग शांत हो जाओ, शायद हमें बाहर ही नहीं आना चाहिए था। मैंने डायरेक्टर से प्रॉमिस किया था कि हम घर पर ही रहेंगे, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी, थोड़ा बाहर की हवा चाहिए थी बस। और ये मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं बल्कि सियोंग की मदर होती है। ये सियोंग पे से ब्लैंकेट हटाती हैं और कहती हैं, मैं तो बस अपने हस्बैंड का काम खत्म होने के बाद उनसे मिलने जा रही थी, थोड़ा वॉक करते हुए, इतना तो चलता है। फिर ये सियोंग से कहती हैं, सियोंग शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें खुद से चलना है, पर हम लोगों की नज़रों में नहीं आ सकते, बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो। सियोंग गुस्से में होता है और अपने मन में कहता है, इस उम्र में स्ट्रॉलर में बैठना कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, ये तो हद हो गई बेइज्जती की, मुझे अपने पैरों पे चलने दो। पीछे वही लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं और कहती हैं, हे तुमने इस वीक जस्ट बेबी का एपिसोड देखा? सियोंग की मदर ये सुन के उन्हें देखने लगती है। उनमें से एक लड़की बोलती है, हाँ मैंने देखा, वो क्रिसमस स्पेशल एपिसोड था। तायुंग सेंटा की कॉस्ट्यूम में वो कितना प्यारा और हैंडसम लग रहा था, और सियोंग भी।
रूडल्फ क्यूट था, लेकिन बेबी स्नोमैन सियोंग तो इतना ज़्यादा क्यूट था कि मैं तो उसे काट ही लूँ प्यार से। इतना ज़्यादा क्यूट था यार वो। मैं तो हर वीक सिर्फ जस्ट बेबी देखने के लिए जीती हूँ और अब पता चला कि ये जल्दी खत्म होने वाला है। दिल सच में टूट गया यार, इतनी बड़ी शर्म की बात है ये। सियोंग की मदर स्माइल करती है। सियोंग अपने मन में कहता है, तुम्हारी पसंद अच्छी है। पर तभी उनमें से एक लड़की कहती है, क्या तुमने वो आर्टिकल देखा? सियोंग की मदर शॉक हो जाती हैं। वो लड़की कहती है, एक और आर्टिकल आ गया है, इस बार ज़्यादा डिटेल्स के साथ। इसमें लिखा था कि सियोंग के माँ बाप लालची हैं और सियोंग चालाकी से एक्ट करता है। दूसरी लड़की बोलती है, अरे यार, क्या ये बात कोई मतलब रखती है? सियोंग अगले साल 3 साल का हो रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे वो नॉर्मल से ज़्यादा समझदार है। सियोंग गुस्से में अपने मन में कहता है, ये लोग सच में जियोन सियोंगुक के ब्रिलियंट डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में ऐसा बोल रहे हैं? वो लड़कियां फिर कहती हैं, सिग्नल ग्रीन हो गया, चलो चलते हैं, और यहाँ से चली जाती हैं। सियोंग की मदद काफ़ी उदास हो जाती है। तभी यहाँ इसका हस्बैंड आ जाता है और कहता है, सोयोंग और सियोंग भी, तुम लोग मुझसे मिलने इतनी दूर से आए, बात ठंड है, मैंने तो कहा था आने की ज़रूरत नहीं है। पर जब ये सोयोंग को देखता है तो वो रो रही होती है। ये बोलता है, सोयोंग तुम रो रही हो, आखिर क्या हुआ है? सियोंग इन्हें देख के अपने मन में कहता है, तो अब जनरल पब्लिक भी इन रूमर्स के इन्फ्लुएंस में आने लगी है, जो कि काफ़ी डेंजरस है। हमें इसके लिए एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है। सियोंग के डैड गुस्से में डायरेक्टर से कह रहे होते हैं, ये हो गया, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं घर का हेड हूँ और मुझे अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना ही होगा। डायरेक्टर कहता है, मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। हमने पूरी कोशिश करी रिपोर्टर्स को कंट्रोल करने की, लेकिन लगता है सियोंग के लिए पब्लिक का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि अफवाहें अभी भी फैल रही हैं। सियोंग का फादर कहता है, लेकिन हम चीज़ों को ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। डायरेक्टर कहता है, मुझे लगता है सीधे तरीके से सामना करना सबसे बेहतर होगा। सियोंग का फादर बोलता है, सीधे तरीके से सामना करना मतलब? डायरेक्टर कहता है, अगर आप दोनों को ठीक लगे तो क्या आप लाइव इंटरव्यू देना चाहेंगे? तो भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।